नमस्कार दोस्तों। देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर का रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया है और रिजल्ट आपके सामने है। फिगर जो है 1 करोड़ में दिखाई दे रहा है। तो चलिए एक बार एनालिसिस करते हैं इस फिगर को। देखिए, ये 1 करोड़ में है। तो पिछले साल कंपनी ने 14,928 करोड़ कमाया था और पिछले क्वार्टर में कंपनी कितना कमाया था? 15,319 करोड़ कमाया था। अब घट के 15,319 घट कितना 15,195 करोड़ हो गया। अगर आप देखिएगा ईयर टू ईयर में कंपैरिजन कीजिए तो कंपनी का आय बढ़ के आया है, और अगर आप क्वार्टरली कंपैरिजन कीजिएगा तो थोड़ा घट के आया है। टोटल इनकम का बात कर लेते हैं। टोटल इनकम पिछले साल कंपनी ने कमाया है 15,473 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में कमाया है 15,817, लेकिन इस क्वार्टर में इसका अ, धंधा में थोड़ा कमी हुआ है और ये 15,720 करोड़ ही पोस्ट कर पाया है। अब हम बात कर लेते हैं टोटल एक्सपेंस में, बात कर लेते हैं कि टोटल एक्सपेंस क्या है। तो कंपनी ने पिछले साल सेम क्वार्टर में पोस्ट किया था 12,011 का, और पिछले क्वार्टर में 12,265 का था। अब 12,251 का है। यानी थोड़ा अब देखिएगा तो आप ईयर टू ईयर कंपैरिजन कीजिएगा तो यहाँ पे भी थोड़ा सा बढ़ेगा एक्सपेंस। अगर सेल बढ़ा है तो एक्सपेंस भी बढ़ेगा, और क्वार्टर में अगर सेल घटा है तो एक्सपेंस भी थोड़ा घटा है। तो यहाँ तक नॉर्मल है। अब हम आ जाते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड का बात कर लेते हैं। तब प्रॉफिट में अगर हम देख रहे हैं तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कितना, पिछले साल 2,519 करोड़ करोड़ था, और सेम पिछले क्वार्टर में 2,612 करोड़ था। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 3,001 करोड़ का है। यानी आप देख रहे हैं कि सेल तो बढ़ा नहीं और यहाँ पे प्रॉफिट कैसे बढ़ गया। ठीक है, आप अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि सेल बढ़ा नहीं, प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ गया, तो यहाँ पे देखिए एक्सेप्शनल आइटम में क्रेडिट हुआ है 509 करोड़। ठीक है, एक्सेप्शनल आइटम ये जो है, एक्सेप्शनल आइटम में कंपनी को थोड़ा फायदा हुआ है। और आप देखिएगा तो यहाँ इसके कारण आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट को बढ़ के आया है। अब मार्केट कैसे लेता है एक्सेप्शनल आइटम पे? क्या मार्केट बाजार को हिस्सा है? आपको जो ध्यान देना होता है, हमें तो भाई ध्यान देना है कि जो आपको कोर बिजनेस है, कोर बिजनेस से पैसे आए। एक्सेप्शनल आइटम से आएंगे जाएंगे ये तो लगा रहेगा, लेकिन कोर बिजनेस अगर आपका सुस्त पड़ा हुआ है तो फिर आप एक्सेप्शनल आइटम से पैसे कमा के क्या? अगर हमारा काम है कि हम ऑफिस से कमा रहे हैं, कोई कोई कमा रहा है बैंक से कमा रहा है, तो जो मेन कोर धंधा है, धंधा जो कोर है उससे पैसे आने चाहिए। वहां पे सुस्ती है तो फिर तो दिक्कत है। अब आगे हम बात कर लेते हैं। वही है, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है थोड़ा सा बढ़ के आपको इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। क्यों देख रहा है? कि वो एक्सेप्शनल आइटम की वजह से आपको देख रहा है। तो यही है एचयूएल का अगर हम कोर बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट एक सुस्ता हो गया है। क्यों हो गया? अब पहला देखिए कि एचयूएल का जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या हो रहा है, प्रोडक्ट का दाम बढ़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा बात को। एचयूएल के प्रोडक्ट अगर साल भर निकाले तो उनको इंक्रीमेंट है 10 से 12-15% का। हर एक प्रोडक्ट पे इंक्रीमेंट इन्होंने किया है। आप अगर इसका यूज करते हैं, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा इसका यूज करते हैं, तो हमें पता है कि इसका हर एक जो एमआरपी है वो चेंज हो रहा है। देखिए, पहले बात है कि एमआरपी चेंज हो रहा है। दूसरे में हम आ जाते हैं कि इसके जो वेटे है, जो इसके प्रोडक्ट के वेट है, वो थोड़ा वेट भी कट हो रहा है। लेकिन वो प्रभाव यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे अगर 12% 15% का इंक्रीमेंट जो सेल पे करते हैं, प्रोडक्ट पे करते हैं, वो इंक्रीमेंट इनके फिगर में नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? इन्होंने दाम तो बढ़ाया पर यहाँ पे सेल ग्रोथ को नहीं बढ़ा पाए। यानी इनके डिमांड में कमी बिल्कुल यहाँ से झलक रहा है। क्योंकि अगर अर्बन अर्बन वाले के पास या रूरल वाले से ही बात कर ले, अब सेगमेंट देख के देखना पड़ेगा कि अर्बन सेगमेंट में इनको कितना नुकसान हो रहा है या रूरल सेगमेंट में कितना बढ़ोतरी। थोड़ा रूरल सेगमेंट में सही फिगर आ रहा है अभी आजकल, लेकिन अर्बन सेगमेंट में देखिएगा तो यहाँ पे प्रेशर दिखाई दे रहा है।
तो आपने अगर एमआरपी बढ़ाया तो यहाँ पे ग्रोथ भी तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब वॉल्यूम में सेल देखिएगा, तो वॉल्यूम में सेल जब आप कंसीडर कीजिएगा, उस समय आपको पता चलेगा कि हाँ, वॉल्यूम में जितना पहले सेल होता था अब सेल नहीं हो रहा है। अब एमआरपी वेट कट के बावजूद भी आप उस पिछले क्वार्टर के नीचे आप पोस्ट कर रहे हैं। आप अगर पिछले साल सेम क्वार्टर में जो आपका फिगर है उससे ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा है, तो यहाँ चिंता का विषय है कि हाँ, यहाँ पे डिमांड में कमी हो रहा है। जैसे हमने एचडीएफसी बैंक का ही डाला था उसमें, तो आप देख रहे हैं कि उनका प्रोविजन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? कि ईएमआई क्यों पे नहीं पा रहा है, तो लोगों के पास पैसे में कमी आ रहा है। जब तक आम आदमी के पास पैसे नहीं आएगा, आम आदमी की खरीदारी नहीं बढ़ेंगे, तब तक आपको रिजल्ट ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।